बहुत समय पहले एक छोटे से नगर में रुपेश नाम का चित्रकार रहता था। रुपेश का जीवन साधारण था, लेकिन उसका सपना बड़ा था। वो चाहता था कि उसकी कला इतनी अनोखी हो कि लोग उसे सिर्फ देखने ही नहीं, महसूस भी कर सकें। उसके पास महंगे रंग और कागज नहीं थे, सिर्फ एक पुराना डिब्बा रंगों का और एक साधारण ब्रश था। नगर के राजा ने एक ऐलान किया, जो चित्रकार सबसे सुंदर और अनोखा चित्र बनाएगा, उसे सोने का पुरस्कार मिलेगा। नगर के सभी कलाकार उत्साहित हो गए। मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा चित्र देखूं जो सिर्फ आंखों को नहीं, दिल को भी छू ले। रुपेश ने तय किया कि वो भी प्रतियोगिता में भाग लेगा। उसके पास महंगे रंग नहीं थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पुराने कपड़े पर रंगों के प्रयोग करना शुरू किया। साधनों की कमी से मेरा सपना खत्म नहीं होगा। दिल और कल्पना ही असली जादू है। मैं रात भर काम करूंगा। रात भर मेहनत के बाद रुपेश ने एक जादुई चित्र बनाया। चित्र में नदी बह रही थी, पेड़ों की पत्तियां हवा में हिल रही थीं और सूरज की किरणें पानी पर चमक रही थीं। उसे देखकर लगता था मानो चित्र में जान बस गई हो। वाह, मैंने किया! ये सच में जीवित लग रहा है। शायद ये वही चित्र है जो सबको चकित कर देगा। प्रतियोगिता के दिन सब कलाकार अपने चित्र दरबार में लाए। सब चित्र सुंदर थे, लेकिन रुपेश का चित्र सबकी नजर खींच गया। लोग चकित हो गए कि ऐसा चित्र कैसे संभव है। महाराज, इस चित्र को देखिए। लगता है जैसे नदी बह रही है और हवा चल रही है। अद्भुत! ऐसा चित्र मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये तो सच में जादुई है। राजा ने रुपेश को बुलाया और पूछा कि इस चित्र को कैसे बनाया। रुपेश ने ईमानदारी से बताया कि उसके पास महंगे रंग नहीं थे, बस उसने अपनी कल्पना और मेहनत का प्रयोग किया। सच बताओ, ये रंग कहाँ से आए? महाराज, साधन सामान्य थे, लेकिन मेरी लगन और दिल की ईमानदारी ने इसे जादुई बना दिया। दरबार के लोग भावुक हो गए। राजा ने रुपेश को विजेता घोषित किया और सोने का पुरस्कार देने का आदेश दिया। लेकिन रुपेश ने उस सोने को अपने लिए नहीं रखा। महाराज, मैं चाहता हूँ कि इस सोने से गांव के बच्चों के लिए स्कूल बनाए जाएं। वाह! रुपेश ने न केवल कला दिखाई, बल्कि समाज के लिए भी सोचा। नगर में रुपेश की कला और त्याग की चर्चा होने लगी। लोग उसे केवल चित्रकार नहीं, बल्कि प्रेरणा का स्रोत मानने लगे। समय बीतता गया, लेकिन रुपेश की कला और उसका संदेश हमेशा जीवित रहा। नगर के लोग अब जानते थे कि मेहनत, ईमानदारी और कल्पना ही असली शक्ति है। सीख: सच्ची ताकत साधनों में नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और कल्पना में होती है। जादू वही करता है जो दिल से काम करता है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।